जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेंस। टेंस में हम पहुंच चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है अभी कंटिन्यू, जैसे में हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ये हमारा काम कंटिन्यूअस चल रहा है, अभी प्रोसेस में है, उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। क्या बोलेंगे? जैसे मैं फॉर एग्जांपल लास्ट में क्या रहा है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहा हूँ, आप तो पढ़ रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो कंटिन्यूअस वर्क, मतलब कहने का कि जो वर्क कर रहे हो फिलहाल में अभी, उसे बोलेंगे हम कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। क्या रहेगा लास्ट में? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि, ये सब रहेगा तो क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका रूल क्या हो जाएगा? रूल भी समझना जरूरी है। रूल नंबर फर्स्ट होता है कि जो ही होता है, सी होता है, इट होता है और सिंगुलर नेम, इसे सब लगा देंगे इज। क्या लगा देंगे? इज। रूल नंबर दूसरा कहता है कि आई रह जाए, आई के साथ अकेले एम लगता है। और रूल नंबर तीसरा, यू, दे, वी और पुलर नाम, पुलर नंबर आ जाए, पुलर नाउन, तो उसे बोलेंगे हम, उसके साथ लगा देंगे आर। क्या लगा देंगे? आर। और सबके साथ वर्ब को जो फर्स्ट फॉर्म है ना, उसमें आई एन जी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? आई एन जी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। मतलब ये V4 कहलाता है। क्या कहलाता है? V4। एक V फर्स्ट होता है, V1 पढ़े होंगे वर्ब में, V2, एक V3, एक V4, एक V5। मतलब V1 क्या हो जाता है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गो, आपको दो गो दे दिया, गो का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म गॉन। क्या होता है? वेंट। क्या होता है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? आई एन जी फॉर्म। क्या होता है? आई एन जी फॉर्म होता है, ये ए सी वाला फॉर्म। ये ए सी लगता है V5 में, इसमें आई एन जी फॉर्म होता है। मतलब V4 का मतलब होता है जिसमें आई एन जी लगा हो उसे, यानी आई एन जी किसमें लगा? जो मेन वर्ब होता है, जो भी फर्स्ट होता है, इसमें आई एन जी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? इसमें हम क्या जोड़ देते हैं? एस या एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? V5 बनता है। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। जो V1 है इसमें हम आई एन जी जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? V4। इसमें V1 है यानी मेन वर्ब, इसमें हम एस या एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? V5। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। जितने भी वर्ब होते हैं, ये भी याद रखिएगा, जितने भी वर्ब होते हैं सब प्लूरल में होते हैं। किसमें होते हैं? प्लूरल में होता है। अगर इसमें एस या एस जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। ये भी बात याद रखिएगा सभी सारे बच्चे। मतलब जितने भी वर्ब होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्लूरल में होते हैं। एस या एस जोड़ने पर क्या हो जाता है? सिंगुलर। नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब हम एस या एस जोड़ेंगे यानी V5 बनाएंगे, ये हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। ये भी याद रखिएगा। इस टॉपिक में अगर वर्ब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे ये बात, कि अगर एस या एस किसी वर्ब फॉर्म में जोड़ दिया जाता हो तो क्या हो जाता है? सिंगुलर वर्ब हो जाता है। चलिए, और V1 जो रहता है वो क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। किसमें रहता है? प्लूरल वर्ब में रहता है। चलिए हमारा अपने टॉपिक पाते हैं फिर। V1 क्या लगाएंगे हम? V1 क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चलिए देखिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, यानी रूल नंबर इसका 4 नंबर बोल सकते हो, यानी V के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस कर देना है। ठीक है। चलिए जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फार्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव किसकी बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में फार्मूला बनेगा, रूल सब में यही काम करेगा, जितने भी कंटिन्यूस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में यही काम करेगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, सब में रूल वही काम करेगा। याद रखिएगा, रूल इंपॉर्टेंट है,
कंटिन्यूअस में हमेशा रूल यही काम करेगा, जितने भी कंटिन्यूअस आएंगे आपके सामने उसमें V1 का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसके बाद से फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसके बाद से कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आता है तीनों में का, तो उसमें भी आईएनजी लगेगा। चलिए बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप। एग्जांपल समझिए, मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी अभी जो काम हो रहा है उसे बोलेंगे हम कंटिन्यूअस। ये बताइए, आई के साथ क्या लगता है, आई एम, क्या के साथ लगता है, आई एम। आई एम पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग और मैथ का, मैथमेटिक्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, फिर दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ आपके सामने कि जो फार्मूला रहेगा सबसे पहले क्या लगेगा, फार्मूला यहाँ पर मिट गया, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे, इज, एम, आर, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके जगह पर हम भी फोर भी लिख सकते हैं, अभी बताया आप सबको। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड, फुल स्टॉप। एग्जांपल में एक बताया, मैं अब गणित पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप सब व्याकरण पढ़ रहे हैं, मतलब आप सब ग्रामर पढ़ रहे हैं। आप सबका इसमें क्या हो जाएगा, यू, यू क्या हो जाएगा, यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, आपके सामने है, यू, देवी, पुनर्नवा, चार लगाएंगे, चार लगा दीजिए। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग, रीडिंग। उसके बाद से व्याकरण, व्याकरण क्या हो जाएगा, ग्रामर, क्या हो जाएगा, ग्रामर। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें का ईच का यूज देख लिया, आर का देख लिया, एम का देखिए, ईच का यूज देख लीजिए। वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ क्या लगेगा, एज। उसके बाद से कर रहा, यानी अपना पाठ याद कर रहा है, याद करना मतलब लर्निंग होता है, क्या होता है, लर्निंग। तो ही इज लर्निंग, इज लर्निंग, अपना का स्पेलिंग इसके साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है हिज, हिज लेसन। चलिए यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात यहीं पे कर लेंगे, रूल वही रहेगा। नेगेटिव में भी क्या रहेगा, रूल वही रहेगा। नेगेटिव में बस फार्मूला बदल जाएगा, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में जस्ट क्या लगा देना, नॉट लगा देना, मतलब नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जो फार्मूला बनेगा आपका, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगा रहे थे, उसके बाद से वर्ब इज एम आर लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, इज एम आर लगा रहे थे। उसके बाद जस्ट क्या लगा देना, नॉट लगा देना, क्या लगा देना, नहीं के लिए नॉट लगा देना। उसके बाद से फिर वही प्रोसेस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड, फुल स्टॉप। एग्जांपल, वे सब दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ये आपके सामने एग्जांपल है। नहीं शब्द आ गया, रहा रही लास्ट में है, और वे सब, तो ये सब तो क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे। उसके क्या लगाएंगे, आर, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। उसको जाना का क्या होता है, गो, गो में आईएनजी लगा दिए, गोइंग। उसके बाद दिल्ली, टू दिल्ली। चलिए ये बात समझ में गए होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम सब हम सब चाय नहीं पी रहे हैं, हम सबका कैसे नहीं क्या होता है, वी से क्या लगेगा, आर, क्या लगेगा, आर। उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। टेक का में आईएनजी लगा देंगे तो टेकिंग होता है, क्या होता है, टेकिंग। उसके बाद से चलिए यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर चलते हैं इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं, यहीं पर आज क्या पढ़ लेते हैं, इंट्रोगेटिव को पहला पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में
रूल वही काम करेगा, रूल सब में कंटिन्यूस में वही काम करेगा, रूल सेम रहेगा। तो इंट्रोगेटिव में बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं, वीडियो चल रहा होगा उम्मीद है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या शब्द, पहला पहला की बात करें तो क्या शब्द पहले, क्या शब्द पहले, इसका फॉर्मूला बन जाएगा इज एम आर को आगे कर देना, इज कैपिटल में, इज एम आर, पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल आर। उसके बाद से सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में, क्या वह चाय बना रही है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वह अक्षर क्या लगता है, सी आ गया, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज, इज कैपिटल में हो गया, आई कैपिटल में, इज सी। बनाना क्या होता है, इसको बोल सकते हैं हम मेकिंग, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चाय बनाने का मेकिंग होता है, मेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में को समझे, क्या वह अपना, क्या वह अपने पिताजी के साथ, पिताजी के साथ बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, ये सब के आपके क्वेश्चन है। वो आपका क्या होता है, ही होता है, एक साथ क्या लगता है, इज, क्या लगता है, इज ही गोइंग टू मार्केट, ऑब्जेक्ट तक हो गया, मार्केट हो गया। उसके बाद से अपने पिताजी के साथ, साथ में जाने के लिए क्या लगता है, विथ, किसी के साथ हम जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन विथ लगाएंगे। अपने पिताजी के साथ क्या लगा, तो वह है तो हिज, क्या हो जाएगा, हिज आज, यानी अपने पिताजी के साथ, क्या वो अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर इसका दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं, इसको नोट करते रहिएगा, वीडियो पोस्ट करके अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, समझ में आया तो, नहीं समझ में आएगा वो भी बताइएगा, अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। रूल नंबर दूसरा देखिए, रूल नंबर दूसरा कहता है कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, मतलब पिछले क्लास में बताया क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होना चाहिए, वो बीच में रहे, तब क्या कहलाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिख देना है, तो कहते हैं फॉर्मूला में क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिख दिया जाएगा। उसके बाद से इज एम आर, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में समझिए, वह अमेरिका, अमेरिका में कहाँ रह रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया। तो वह अमेरिका में कहाँ रह रहा है, रहा रही लास्ट में आ गया, कहाँ आ गया शुरू में, तो इसका सबसे पहले लगाएंगे स्पेलिंग वेयर, वेयर। उसके बाद से वह के साथ क्या लगता है, इज, क्या लगता है, इज ही लिविंग, खाना का क्या होता है, लिविंग, कहाँ पर होते हैं, इन अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखिए, आप सब, आप सब छठ पूजा क्यों कर रहे हैं, आप सब छठ पूजा क्यों कर रहे हैं, यानी सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, त्योहार क्यों मना रहे हैं। तो क्यों मतलब क्या हो जाएगा, स्पेलिंग क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद से आप सबके साथ क्या लगता है, आर, वाई आर यू सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग छठ पूजा, छठ पूजा, क्वेश्चन मार्क। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इसकी बात करते हैं, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव।
नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। चलिए नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव से बात करने से पहले आपको क्या दे देते हैं, होमवर्क। क्या दे देते हैं, होमवर्क। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या वे सब अपना पाठ याद कर रहे हैं। अगला लिखिए, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। वे सब विद्यालय प्रतिदिन नहीं जा रहे हैं। अगला लिखिए, क्यों क्या मोहन अपने पिताजी के साथ अमेरिका जा रहा है। क्या भारत चंद्रयान मिशन भेज रहा है। हम सब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। मोहन अपने पिताजी के साथ ताजमहल देखने जा रहा है। मोहन अपने पिताजी के साथ ताजमहल देखने जा रहा है। चलिए ये सब क्वेश्चन का इंग्लिश बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो स्पेलिंग समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।